उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। भारत के नजदीक आ पहुंचा तेल संकट। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का विश्वव्यापी असर पड़ना शुरू हो गया है। तेल व्यापार के मुख्य समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव ने तेल के वैश्विक आपूर्ति पर खासा असर डाला है। दुनिया के बहुतेरे ऐसे देश हैं जहां उनकी आवश्यकता के अनुसार तेल नहीं पहुंच पा रहा है। अपने देश के पड़ोसी देश नेपाल को ही लें, वहां तेल की उपलब्धता का आलम यह है कि सरकार को ईंधन खर्च पर अंकुश लगाने वाला निर्णय लेना पड़ा है। नेपाल की हालिया निर्वाचित सरकार ने सप्ताह के 6 कार्य दिवस में कटौती करते हुए अब 5 दिन किए जाने का निर्णय लिया है। अभी तक नेपाल में शनिवार के दिन साप्ताहिक अवकाश हुआ करता था, लेकिन तेल की वैश्विक संकट को देखते हुए नेपाल सरकार ने अब रविवार को भी बंदी रखने संबंधी निर्देश जारी किया है। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेन शाह ने यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया। लगभग 5 सप्ताह से भी अधिक समय से चल रहे इस युद्ध से उपजे ईंधन संकट ने नेपाल की रफ्तार पर अंकुश लगा दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार को पूरे सिस्टम में परिवर्तन करना पड़ा है। नेपाल सरकार ने इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग के बाद यह फैसला लिया कि सरकारी दफ्तरों और शैक्षणिक संस्थानों को सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान करना पड़ा। मतलब यह है कि अब नेपाल में सिर्फ 5 ही कार्य दिवस होंगे। शनिवार के साथ साथ रविवार को भी अवकाश रहेगा। इससे पहले नेपाल में केवल शनिवार को ही सरकारी कर्मचारियों का साप्ताहिक अवकाश रहता था। सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल के मुताबिक ईंधन आपूर्ति से बनी असहज स्थिति को देखते हुए सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान अब 2 दिन बंद रहेंगे। इसके लिए निर्णय के अनुसार यह नई व्यवस्था इसी सप्ताह से लागू हो रही है। नई व्यवस्था के तहत अब दफ्तर सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे। सरकार का साफ मकसद है कि ईरान से उपजे संकट में ईंधन की खपत को कम करना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में देश गंभीर तेल आपूर्ति संकट से जूझ रहा है। नेपाल की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ऊर्जा निर्भरता है। पेट्रोल और डीजल के लिए वह लगभग पूरी तरह भारत पर निर्भर है। ऐसे में वैश्विक सप्लाई चेन में आई हलचल का सीधा असर काठमांडू तक पहुंच गया है। सरकारी नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन को भारी घाटा उठाना पड़ा है। कीमतें बढ़ने के बावजूद स्थिति वहां की संभल नहीं रही। हाल ही में एविएशन फ्यूल के दाम में भी तेज बढ़ोतरी की गई, जिससे हवाई किराए भी महंगे हो गए हैं। इसका सीधा असर देश के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ रहा है, जो नेपाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ऐसी स्थिति में मौजूदा विपरीत हालात को तत्काल सामान्य करने के लिए सरकार को न चाहते हुए भी ऐसे सख्त कदम उठाने पड़े हैं। अब घरेलू गैस में आंशिक रूप से भरे गैस सिलेंडर बेचे जा रहे हैं और लोगों से ईंधन बचाने की अपील की जा रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार पेट्रोल डीजल वाहनों को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने के विकल्पों पर भी विचार कर रही है। हालांकि अब इसका कोई स्पष्ट रोडमैप सामने नहीं आया है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।